हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने स्टार्ट किया है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ केमिकल काइनेटिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। कंसीडर किया हमने एक जनरल रिएक्शन जिसमें ए हमारा रिएक्टेंट है और हमको जो है विद द टाइम वो प्रोडक्ट दे रहा है। उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने लेट की है ए मोल पर लीटर, एंड आफ्टर टाइम टी जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी एक्स, ये भी हमने एज्यूम ही किया है। देन एट टाइम टी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ए माइनस एक्स मोल पर लीटर। हमको पता है जब हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है डी एक्स अपॉन डी टी, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एट टाइम टी। एंड एट टाइम टी कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है ए माइनस एक्स। देन के हम यूज़ करेंगे एज अ कांस्टेंट यहाँ पे, जिसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस कांस्टेंट भी बोलते हैं। देन ए माइनस एक्स जो है वो डी एक्स के अपॉन में चला जाएगा और डी टी जो है हमारा दूसरी साइड आ जाएगा, और इसको हम फर्स्ट एक्सप्रेशन जो है उसको कंसीडर करेंगे। देन इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास ये सेकेंड एक्सप्रेशन आएगी जिसमें आई जो है हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, x which is concentration at time t which is also equals to 0, और इसी की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी सेकेंड एक्सप्रेशन में, और हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी आई की माइनस लॉग नेचुरल ए। देन इस आई की वैल्यू को हम सेकेंड एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस लॉग नेचुरल ए माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी माइनस लॉग नेचुरल ए। देन इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करने के बाद के टी इज इक्वल्स टू लॉग नेचुरल ए अपॉन ए माइनस एक्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है लॉग ए माइनस लॉग वी विच इज इक्वल्स टू लॉग ए अपॉन बी। देन के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। टी इस साइड मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड जाके वो डिवाइड में हो जाएगा। के इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी लॉग नेचुरल ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमने अब लॉग नेचुरल को लॉग में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लॉग नेचुरल को जब हम लॉग में कन्वर्ट करते हैं बेस 10 में तो वैल्यू आती है 2.303, तो वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी के विच इज़ रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, विच इज़ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कितना टाइम लिया रिएक्शन को आधा कंप्लीट होने में, दैट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ ऑफ द रिएक्शन। और कितने टाइम पीरियड में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हाफ हो गई उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की, इसी को बोला जाता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय टी हाफ। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर किया एक जनरल रिएक्शन जिसमें ए रिएक्टेंट है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हमको प्रोडक्ट दे रहा है। देन हमने लास्ट अभी ये एक्सप्रेशन पढ़ी, लास्ट जो फाइनल एक्सप्रेशन आई थी हमारे पास k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। हमको टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है तो हम k और t को थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे। हमको पता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है t हाफ के। देन इट मीन्स कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी that of initial concentration, therefore x is equals to a upon 2 and t is equals to t half। इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे अबव एक्सप्रेशन में तो हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगी विच इज़ टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग 2। देन लॉग 2 की वैल्यू हम पुट करेंगे और लास्ट जो टाइम पीरियड की एक्सप्रेशन आएगी वो आएगी टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 upon k, and this is the final expression for half life period of first order reaction। Similarly इसी तरह से हमने ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये भी सेम ही है और उसका हाफ लाइफ टाइम पीरियड। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।